हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू राठौड़ सुमन व्लॉग। तो गाइज़, ये है मॉर्निंग का वीडियो और सुबह सुबह आज बन रहा है आलू के पराठे। नाश्ते में थोड़ा सा हैवी बन रहा है क्योंकि हस्बैंड आज थोड़े जल्दी ऑफिस के लिए चले जाएंगे और उसके बाद उनको आने में हो सकता है शाम लग जाए। तो मैं थोड़ा सा हैवी नाश्ता ही बना रही हूँ। तो अभी बच्चे भी उठे हैं जस्ट, तो उनके लिए मैंने बना दिया है दूध। और ये है मेरे आलू के पराठे की स्टफिंग। इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपली आलू और को बॉईल करके मैश कर लिया है। इसमें हरी मिर्ची और लहसुन को कूट कर डाला है और धनिया पत्ता डाल के बस सिंपली बनाया है। और इसमें थोड़ा सा जीरा और अजवाइन और आमचूर ये डालने के बाद ये बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट बन जाता है। और उसके बाद फटाफट आलू के पराठे बनाने के बाद बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया। तो गाइस, घर की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग थी क्योंकि इतने दिनों से आपको पता ही है कि मैं शॉप में बिज़ी थी। तो सबसे पहले ये सारा नाश्ते का काम होने के बाद थोड़ा सा चले गए थे हम लोग शाम को मार्केट और कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो बाकी ये क्लिप्स तो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत सारा सामान लेना था। जैसे मुझे घर की क्लीनिंग करते करते कुछ चीज़ें जैसे कमी लगती थी, वैसे सामान लेना बहुत ज़रूरी था। तो वो सारा लेने के लिए हम लोग निकल गए मार्केट। तो शाम को ही निकल सकते हैं क्योंकि दिन में तो इतनी तेज़ धूप रहती है, गर्मी रहती है। और बाकी सारे काम करते करते मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं बच्चे भी मेरे साथ ही हैं और हम तीनों माँ बेटियाँ स्कूटी पे निकले हैं और हस्बैंड आगे खड़े होंगे, वेट कर रहे हैं हमारा। तो क्योंकि एक साथ बाइक पे वैसे भी हम चारों आ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने अपनी स्कूटी ले ली है और हस्बैंड बाइक लेके वहाँ सामने आ जाएंगे। तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं नेशनल हैंडलूम क्योंकि वहाँ पे बजट फ्रेंडली सारी शॉपिंग हो जाती है। और घर के लिए मुझे कुछ सामान लेना था, जैसे बेडशीट वगैरह काफ़ी पुरानी हो गई थी और साल में एक दो बार तो मैं इस तरीके की शॉपिंग कर ही लेती हूँ जो भी मुझे नीड लगती है। तो ये वाला है सर्किट हाउस वाला नेशनल हैंडलूम। तो जोधपुर में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली यही वाली जगह है। बाकी सब जगह चले जाओ महंगा मिलता है और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करे तो मार्केट में मिल सकती है जगह, लेकिन इतनी ढूंढने में मेहनत कौन करे। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है यहाँ पर, ये वाली जो जगह है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये सारी बैंगल्स देख के। तो इन लोग जो सेट बना के रखते हैं ना, तो वाकई में ये बहुत प्यारे लगते हैं। पता नहीं, यहाँ तो दिखने में अच्छे लगते हैं, घर आने के बाद वो थोड़े से अजीब से लगने लग जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ से पसंद की थी कुछ चूड़ियाँ और साथ ही साथ बच्चों ने भी अपने लिए कुछ यहाँ से सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे मेरा फ़िक्स रहता है आते ही कुछ ना कुछ लेना। उसके बाद हम लोग आ गए थे इस क्रॉकरी सेक्शन में। तो यहाँ पे मेन तो मैं लेने आई थी प्लांटर्स, लेकिन प्लांटर्स यहाँ पे मुझे दिखे नहीं एक भी। तो फ़िलहाल अब मैं यहाँ पे प्लांटर्स ढूंढ रही थी और उसी के साथ देख रही थी कुछ नया ऐसी चीज़ आई हुई हो जो मुझे पसंद आए। तो ये वाले जो क्यूट क्यूट से जो जार्स थे ये बहुत सुंदर लग रहे थे, जिसमें मैंने सिरेमिक के 2 जार लिए, वो मुझे 30 रुपीज़ में पड़े। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे इस तरफ सेक्शन में। तो बस मैं विज़िट कर रही थी कि कुछ ऐसा सामान, मतलब विंडो शॉपिंग कह सकते हैं, थोड़ा सा देखने के लिए। वैसे तो एक्चुअली हमें लेनी थी दक्षिता के लिए चप्पल। एक्चुअली उसका जो पैर है उसमें क्रॉक्स पहनने की वजह से उसके जो पैर थे ना उसमें छाले पड़ गए थे, उसको पता ही नहीं चला और वो खेलती गई और वहाँ दर्द हो रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ पे क्रॉक्स की वजह से पैर में छाले हो गए थे। तो फिर यहाँ पे चप्पल तो हम लोग घर पे बच्चों के लिए तो स्पेशली रखते ही नहीं है, नॉर्मल चप्पल जो बाथरूम चप्पल थी वही थी हमारे पास। तो ज़्यादातर बच्चे शूज़ ही पहनते हैं बाहर निकलते वक्त, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। तो फ़िलहाल हम लोग आए थे नॉर्मल स्लीपर लेने के लिए, लेकिन फिर यहाँ पे दक्षिता को वो वाली पसंद आ गई तो हमने वही ले ली। और उसके बाद यहाँ पे ये नज़र पड़ती है ना मेरी इस जगह पे, तो मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, जैसे ये देख लीजिए। मतलब मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ ना तो यहाँ पे बहुत अलग यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाती है और हैंडीक्राफ्ट आइटम तो बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद फिर हम लोग वापस घर की तरफ रवाना हो गए और काफ़ी लेट भी हो गया था। तो फिर बच्चों ने ज़िद की ये कुछ खाने के लिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लेट तो हमारा यहीं हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज बाहर ही खाना खाया जाए। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, बहुत अच्छा है, टेस्टी है।
तो वो आगे देखिए दक्षिता और हस्बैंड जा रहे हैं और काव्या मेरे पीछे बैठी है। तो हम लोग आए थे सरदारपुरा की ये जो बावर्ची वाला फ़ास्ट फूड वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ फ़ास्ट फूड भी नहीं मिलता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिनर भी हो सकता है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। यहाँ पर हमने जस्ट थोड़ी देर कुछ खाया पिया और अच्छा है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, स्पेशली फ़ास्ट फूड के लिए बहुत। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। और काफ़ी शॉपिंग हो गई थी हमारी उस दिन रात को, काफ़ी लेट हो गया था तो फिर कुछ खास कर नहीं पाए। और अब मैं लगी हूँ इसको ठीक करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इस पौधे को उतारा नीचे। इसमें लगभग जो पत्तियाँ थी जल गई थी तो सूख चुकी थी, उनको मैंने पहले यहाँ से कट किया। और ये वाला जो पौधा है एरेका बहुत छोटा सा था जब मैं लेके आई थी, और ये देखिए काफ़ी ग्रो हो गया है। तो इंडोर प्लांट के लिए एरेका का प्लांट बहुत बढ़िया रहता है। इसमें मेरे पास दो तरीके के प्लांट, एक स्नेक प्लांट और एक ये और एक एलोवेरा, जो कि हमेशा मैं छाया में रखती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है, रिफ़्रेशिंग मतलब लगता है। तो इसको मैं कर रही हूँ पहले ठीक से, इसकी मतलब कटिंग कर रही हूँ। इतने बिज़ी शेड्यूल में अपनी चीज़ों का शौक़ तो हम रख लेते हैं लेकिन इनकी केयर नहीं कर पाते हैं, और यही हाल मेरे इस पौधे का हुआ है। इसकी जो मिट्टी थी वो काफ़ी सख्त हो गई थी, इस वजह से ये प्लांट सूखने लग गया था और जल भी गया था। तो गाइस ये लोग यहाँ पे ज्वेलरी अलग कर रहे हैं। सारा काम हो चुका है, बस ये काम इनको दिया है मैंने करने के लिए। पूरी छुट्टियों में बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमने। हाँ तुमने। तो अभी ये इतनी थोड़ी है ज्वेलरी, और भी है, बहुत सारी है, ये तो अभी शुरुआत है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा वाला काम है जो इनको दिया है मैंने। सारी ज्वेलरी मैंने करी, बस ये थोड़ा बहुत करी। तो गाइज़ यहाँ पे उन दोनों को लगा दिया है काम पे और मैं लग गई हूँ अपने काम यहाँ पे साफ़ सफाई में। तो बाहर का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा यहाँ किचन में। किचन में खाना वगैरह सब बन चुका था लेकिन अभी पूरी क्लीनिंग बाकी थी। तो पहले काम हो जाता है खाने पीने का तो फिर काफ़ी हद तक काम समझ में आ जाता है। तो फ़िलहाल तो अभी वेकेशंस चल रहे हैं तो काम का कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है, कभी भी कोई भी काम हाथ में ले लेती हूँ और करने लग जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है अपने घर को, काफ़ी मेंटेन कर दिया है। और गाइज़ वो जो आप टेबल पे साइकिल देख रहे हो, एक्चुअली वो मैंने एक लाइट मंगवाई थी हैंगिंग वॉल के लिए। तो मंगवाई तो क्या थी, मैं दिल्ली से लेके आई थी और इसको 1 साल हो गया है गाइज़। अभी तक मैंने इसको कहीं पे भी लगाने का नहीं है। एक्चुअली लगाने का इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसकी जगह ही नहीं फ़िक्स हो पा रही है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही है। तो फाइनली इसको मैंने निकाल के रख दिया है कि कभी ना कभी सामने रहेगी तो उसका नंबर आ ही जाएगा, इसको भी कहीं ना कहीं फ़िट करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस साइकिल को हम कहाँ पे लगाएं। और मैं तो सोच रही थी ये गैरेज में ही इसको लगाएं क्योंकि ये आउटर में अच्छी लगेगी। और आप बताइए कमेंट करके कि इसको मैं कहाँ पे लगाऊं। तो फाइनली मेरे घर के अभी क्लीनिंग वगैरह के काम चल रहे हैं तो रोज़ रोज़ मैं आपको ये सारा दिखाऊं तो आप भी बोर हो जाओगे। इसीलिए फ़िलहाल तो बस यही व्लॉग में है दिखाने के लिए। और फ़िलहाल कुछ और नया इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। और हाँ गाइज़ हम लोग चैलेंज करने का सोच रहे हैं कि क्या चैलेंज लेकर आऊँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बच्चों के साथ चैलेंज करूँ क्योंकि हस्बैंड तो चैलेंज में आएंगे नहीं। तो फ़िलहाल कोशिश करूँगी कि उनको भी मैं चैलेंज में लेकर आऊँ। और बस यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है, झाड़ू लग गया है, पोछा लग रहा है, बस फ़िलहाल तो यही घर के सारे काम ही कर रही हूँ। और फिर स्कूल ओपन होने के बाद पता नहीं ये सारे काम कब हो पाएंगे। तो गाइज़ ये है मेरा रूटीन आजकल, इन दिनों का डेली रूटीन बोल सकते हैं। और जो मैंने कल शॉपिंग की थी उसमें मैं आपको बताऊँ, एक लाई थी मैं ये मिरर। और इस मिरर को मैं स्टिक करूँगी बाहर की साइड, यानी कि मेरे गैरेज के जो प्लांटर एरियाज़ है उसके पास। तो ये कुछ इस तरीके का था, ये 120 रुपये में पड़ा था। जब मैं इसको ले रही थी तो हस्बैंड ने मतलब समझाने बहुत मना किया कि क्या ले रही है, ये क्या है, फालतू की चीज़ें, पर मुझे ये लेना था। तो इसका मुझे लगा कि अच्छा दिखेगा लेकिन इसके अंदर आप देख नहीं सकते गाइस, इसमें अगर आप शक्ल देखोगे तो बहुत ही अजीब सा दिखता है ये। लेकिन इसको डेकोर के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पे लगाना ठीक समझा क्योंकि मतलब बाहर के एरिया में इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए कि गैरेज थोड़ा सा अच्छा लगे, एंट्री थोड़ी शाइनिंग हो। तो ये इस तरीके का एक स्टिकर जैसा है, इसके पीछे ये एक स्टिकर जैसा पेपर लगा है। इसको यहाँ से पिल करने के बाद आप इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। और हाँ गाइज़ मैंने एक्चुअली इसको जब लगाया था ना
तो ध्यान से मेजर नहीं किया था, मुझसे यहाँ गलती हो गई थी। मैंने इसको जैसे निकाला और सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दिया था। तो मुझे ये ना ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है और इसको मुझे थोड़ा सा मार्क कर लेना चाहिए था पहले, बट लगाने की इतनी जल्दी थी। फिर मुझे लगा कि मैं इसको है ना वापस निकाल के सीधा करूँ, लेकिन है ना हल्का सा वहाँ से ब्रेक हो गया। तो फिर मैंने सोचा जाने दो, जो जैसा है वैसे पड़े रहने दो, इतना ध्यान से कौन देखेगा। लेकिन गाइस ये लग रहा था कि टेढ़ा है। फिर इसके बाद इसके ऊपर जो ये एक जिलेटिन आती है उसको हटाने के बाद जो है इसका फ़ाइनल लुक बहुत ही शानदार आने वाला है। तो बस मैं यहाँ से इसको पिल करने की कोशिश कर रही थी और ये देखिए जैसा गाइस ये अभी आपको दिख रहा है ना मिरर में, वैसा ही आपको दिखता है, कैमरे में आप देख सकते हो। तो इसमें कुछ ख़ास दिखने जैसा नहीं है, अजीब अजीब शक्लें दिखती है, लेकिन हाँ बस बाहर के हिसाब से ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज़रूर लग रहा था और मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। तो पास जाने के बाद शायद थोड़ा सा ठीक दिख रहा था, लेकिन दूर से ही देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा था। और यहाँ पे ये मैंने एरिया पूरा क्लीन तो कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बाकी थी क्योंकि यहाँ से धुल रहा था। तो फाइनल लुक मैं आपको बाद में देती हूँ इसका। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे लिविंग एरिया का, जो अभी फ़िलहाल मैंने इसको पूरा डस्टिंग वगैरह करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। कुछ भी बोलो गाइस, साफ़ सफाई घर में रखते हैं ना तो खुद का भी मन करता है कुछ करने का। तो यहाँ वाला जो एरिया होता है इसमें हल्की हल्की मिट्टी आती है, जो कि मैंने स्कूल टाइमिंग में इतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती हूँ, जस्ट नॉर्मल डस्टिंग होती है। फ़िलहाल यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर लिया और ये है मेरे हॉल का लुक कुछ इस तरीके का। और अभी भी थोड़ा बहुत इसको ठीक करना है, जैसे पूजा वाला एरिया है वो पूरा ठीक करना है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें रेगुलरली मैं कर रही हूँ ताकि मेरा घर थोड़ा थोड़ा करके वापस एकदम अच्छे से मेंटेन हो जाए। तो इसका फुल व्लॉग मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपनी चीज़ों को अरेंज करके या ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ताकि मुझे बाद में एक साथ ढूंढनी ना पड़े। क्योंकि शॉप के साथ, घर के साथ और फिर ये स्कूल के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और घर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। और ये है मैं फाइनल मेरे गैरेज का लुक। इसमें आपको 2 प्लांटर बिल्कुल न्यू दिखेंगे, ये वाइट वाले। और गाइज़ ये मैंने हैंडलूम से लिए हैं, ये 72 रुपीज़ का एक पड़ा है। यानी कि उस दिन जो मैं प्लांटर्स लेने वाली थी वो सिरेमिक के थे, ये प्लास्टिक का है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा इस पूरे में। और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए खमा गणिसा और बाय बाय।